नमस्कार, मैं देवांशी दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में श्री राजपूत करणी सेना ने अपने पांव मजबूती से पसारे हैं। मुद्दा चाहे धर्म का हो या फिर राजपूतों के गौरव का, प्रद इतिहास से छेड़छाड़ का राजस्थानी करणी सेना अपना लोहा मनवाते ही छोड़ती है। जयपुर में रह रहे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने देश में करणी सेना के प्रदान के साथ और मजबूती देने के बारे में दिव्य भारत न्यूज से खास बातचीत की। कालवी जी ने कहा, करणी सेना देश के स्वाभिमान को बरकरार रखती है, समसामयिक मुद्दों पर आवाज उठाती आई है और उठाती रहेगी। राजस्थान में एक और करणी सेना का दबदबा है, वहीं स्वयंसेवी संगठन भी अपने आप में काम कर रहा है। लोकेंद्र सिंह कालवी जी के सुपुत्र प्रताप सिंह जी कालवी, जो कि श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। प्रताप सिंह जी, किस तरह से आप करणी सेना को आगे बढ़ाने की आपकी मंशा होगी? करणी सेना की सबसे पहले तो आगे बढ़ाने की जो इसमें बिखराव है थोड़ा करणी सेना में, वो उसको एक करने का है और समाज के लिए और राजपूतों के लिए हर मुद्दे पे करणी सेना खड़ी है। ये स्वयंसेवी संगठन होने के साथ साथ किन किन भूमिकाओं में अपना रोल अदा करती है करणी सेना? जैसे कि करणी सेना कालवी साहब द्वारा, फादर साहब के पिताश्री के द्वारा 2006 में इसको बनाया गया था और वो जब सामाजिक और एक राजपूत जाति के साथ अन्याय हो रहा था, दूसरे जातियों के द्वारा भी, और सरकार की भी इसकी अनदेखी कर रही थी, तो उसी के लिए इसको गठित करा गया श्री राजपूत करणी सेना को। फिर 2006 के बाद इतिहास से भी छेड़छाड़ हुआ, कुछ पिक्चरें आई और जोधा अकबर आई, पद्मावती आई, उनमें इतिहास से छेड़छाड़ हुआ और जो राजस्थान के राजपूतों के गौरव की जहाँ बात आई, वहाँ भी कालवी साहब ने और श्री राजपूत करणी सेना से उनको बहुत आक्रामक रूप से इस इतिहास से बिगाड़, इतिहास से छेड़छाड़ का जो हुआ, उसका भी आक्रामक तौर से विरोध करा गया और सरकार से भी जगह जगह जहाँ पे आर्थिक तौर पे समाज को दबाया गया, आरक्षण के तौर पे समाज को दबाया गया, यहाँ पे जाटों को आरक्षण दिया गया, राजपूतों की अनदेखी करी गई और उस हिसाब से फिर इसका गठन हुआ है। और वो अभी भी, हमारा भी यही उद्देश्य है कि राजपूत जो जाति से अनदेखी करी जाए, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, इतिहास से छेड़छाड़ हो, चाहे आरक्षण के मुद्दे पे अभी लड़ा जा रहा है, लेकिन उसका परिणाम ही है कि कालवी साहब ने और करणी सेना ने जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम EWS आप देखिए, EWS में काफ़ी सुधार हुआ है और उसमें फ़ायदा भी मिल रहा है आपको। प्रताप सिंह जी, विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, क्या श्री राजपूत करणी सेना किस प्रकार का रोल अदा करेगी? वर्तमान सरकार से कितनी खुश है और भाजपा सरकार से, मतलब पिछली सरकारों में जो हुआ, भाजपा से क्या उम्मीद है अगर उनकी सरकार बनी? जैसे अभी पिछले महीने 27 तारीख भोपाल में भी प्रोग्राम किया था हमने और साहब की जन्म जयंती भी थी और हमारे क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत जी के साथ मिलकर हमने प्रोग्राम किया था वहाँ। तो उधर भी यही डिमांड थी करणी सेना की और इधर भी राजस्थान में भी यही रहेगी कि जो जब भारत लोकतांत्रिक उसमें आया आज़ादी के बाद, और जब राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा भागीदारी राजपूत घरानों की रही, 584 राजघरानों ने मिलकर देश में किया और 40 लाख एकड़ से ज़्यादा उन्होंने ज़मीनें दी है राष्ट्र निर्माण के लिए, तो वो अनदेखी अब क्यों? और आज तक 75 साल हो गए आज़ादी को। आरक्षण के तौर पे ले लो, सरकारी नौकरियों में आप देख लो, और इतिहास से जो छेड़छाड़ है, जो राजपूतों की, क्षत्रियों की जो छवि खराब हो जा रही है हर तरीके से, उसमें सरकार भी अनदेखी कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई राष्ट्र निर्माण में अगर इतना योगदान रहा है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई क्षत्रियों का योगदान बताए। तो हमारा यही इस बार जो आपका सवाल है झाला साहब का कि बीजेपी और कांग्रेस से क्या रहेगा, तो हमारा यही है कि हमको पूरा योगदान राजनीतिक तौर में भी हमारा, हमको सीटें जहाँ पे राजपूत जीत सकता है
तो यहाँ पे लगभग 60-70 सीटें हैं। तो उसमें हमारी डिमांड रहेगी कि 60-70 सीटों पे दोनों सरकारें जो ज़्यादा टिकट देगी हमारे समाज को, तो श्री राजपूत करनी सेना उसी को सपोर्ट करेगी। महिलाओं राजस्थान में महिलाओं से अत्याचार के कई सारे संगीन मामले सामने आए हैं। राजपूत करनी सेना किस तरह से ऐसे मुद्दों को देखती है, क्योंकि मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है। चुनाव में इस मुद्दे को बीजेपी जरूर भुनाएगी। वाकई स्थिति क्या है आपके नज़रिए से? देखो, हम जो हमारा संगठन है श्री राजपूत करनी सेना, हम ज़्यादा राजनीतिक उस पर नहीं जाते। हमारे जो समाज के साथ कोई अत्याचार होता है और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उसका विरोध जरूर करते हैं हम, और सरकार को अवगत भी कराते हैं। तो जैसे अभी एक चिपलाटा गांव है, वहाँ पे प्रहलाद सिंह जी हैं, पुलिस में थे, तो बदमाशों से मुठभेड़ में उनको गोली लगी। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, वो सरकार के रक्षक हैं, जनता के रक्षक हैं। हमको अवगत कराने की हमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सरकार को, लेकिन उनको वो मुठभेड़ में ख़त्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनका शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सरकार क्या क्या सुविधा दे एक शहीद आदमी को, वो देनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उनको अनदेखी करी, तो श्री राजपूत करनी सेना मैदान में उतरी उनके लिए कि भाई हमारा एक समाज का आदमी है, उससे पहले भाई आपका रक्षक है, उससे कोई जातिवाद नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक पुलिस में आदमी एक जनता का रक्षक है, समाज का रक्षक, सरकार का रक्षक है। तो हमको सरकार को बताना पड़ रहा है कि साहब आपकी जिम्मेवारी है, उसको आप शहीद का दर्जा दें, उसको जो मिलना चाहिए उसको परिवार को दें। लेकिन वो अनदेखी करते हैं तो हमको सड़कों पे उतरना पड़ता है, सरकार को चेतावनी देनी पड़ती है, और सरकार को अवगत कराना पड़ता है कि आप अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं, तो फिर हमको उनको मुआवजा दिलाना पड़ता है। तो वही है कि जब महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ होती है, सरकार की जिम्मेवारी, सरकार अनदेखी करती है उसको, तो हम बिल्कुल आक्रामक तौर पे हमको मैदान में और ज़मीनी तौर पे उतरना पड़ता है। दूसरे समाज के लिए आप क्या? दूसरे समाज के लिए क्षत्रियों का जैसे सबसे पहला उद्देश्य है कि जहाँ भी अन्याय होता है तो सबसे पहले क्षत्रिय ही खड़ा होता है, और दूसरे समाज के लिए अगर सरकार खड़ी नहीं है या दूसरा समाज खड़ा नहीं है तो क्षत्रिय बिल्कुल वहाँ पे आगे खड़ा होकर सबसे आगे अगुवाई करेगा अगर अन्याय हुआ है तो किसी से। और जगह जगह आप इतिहास उठा के भी देखें, करनी सेना का भी देखें, और पहले लोकतंत्र से पहले भी देखें, और आज भी एक लोकतांत्रिक उसमें भी अगर आप देखेंगे तो भी आनंदपाल के मुद्दे में हुए, और भी दूसरे जैसे अपने किरोड़ीलाल वैष्णव, गुजरों का जो सड़कों पे सरकार से उनकी जो मांग थी, तो सबसे पहले कालवी साहब और करनी सेना ही उनके गांव में जाके गुजरों का साहब ने बिल्कुल खुले तौर पे साथ दिया था, और खूब जातियों का दिया। तो राजपूत अगर अन्याय हो रहा है दूसरी जातियों के साथ तो श्री राजपूत करनी सेना आगे खड़ी होगी, और पहले भी थी, है और आगे भी रहेगी।